के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रसायन यानी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में पार्ट 1 हम डाल दिए थे और पार्ट 2 यानी फर्स्ट चैप्टर का आगे का जो है केमिकल रिएक्शंस बताना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वह है, फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं यानी कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। तो देखिए किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और जो नया पदार्थ निर्माण होता है वह जो होता है कि नए पदार्थ के गुण जो होता है वह मूल पदार्थ यानी पहले वाला जो पदार्थ होता है उससे भिन्न होता है। यही संयोजन अभिक्रिया होता है। यह तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग एक समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन में जो है रिएक्शन हो रहा है। ये देखिए ये अभिकारक है ना, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वह रिएक्शन हो रहा है और वह बना क्या रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी C यानी कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो वह जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और यह जो रिएक्शन है इसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि देखिए दो ठो अलग अलग जो है मिला तत्व एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट वाला है। ये दोनों जो है तत्व ही हैं, कार्बन भी तत्व है ऑक्सीजन भी तत्व है। ये दोनों जो है एलिमेंट है, यानी दोनों मिल करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो 2 एलिमेंट्स मिल करके बनाया, तो यही तो कॉम्बिनेशन है। यानी कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया यानी एक दूसरे में जो है जुड़ रहा है और जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है जो कि बिल्कुल पहले वाले पदार्थ से, पहले वाले तत्व से भिन्न है। आगे देखिए दूसरा जो है जैसे 2Mg+O2 और रिएक्शन करके यह जो है उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में 2MgO दे रहा है। यह भी जो है आपका 2 एलिमेंट्स का है, यानी दो तत्वों के बीच जो है रिएक्शन कराया गया है। यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ जो है ऑक्सीजन है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाया गया तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में संयोजन होगा, यानी संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो वह जो है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। और यह जो 2 है ये बैलेंस किया हुआ है। देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है। आगे देखते हैं तीसरा कहता है 2CO+O2 वह आपको देगा 2CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में भी अगर रिएक्ट करवाया जाए तो वह आपका जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और यह जो अभिक्रिया है वह आपका 1 एलिमेंट यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है वह कंपाउंड है यानी यौगिक, और यह जो है ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है। यानी एक एलिमेंट और यौगिक में जो है आपका रिएक्ट करवाया गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच रिएक्ट करवाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आगे देखिए यह जो है आपका हो गया। अगला देखिए अब 2 कंपाउंड्स के बीच, यानी दोनों अगर यौगिक हो तब, तो दोनों यौगिक है तो देखिए क्या होता है, दोनों जो है यौगिक हैं तो ध्यान दीजिएगा, दोनों यौगिक हैं तो यहाँ पे दिया गया है क्या, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि CaO यानी इसको कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको कली चूना भी बोलते हैं। कली चूना मतलब हो गया कि बिना बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और यह जो है जल के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाया जाएगा, देखिए दोनों कंपाउंड है, 2 कंपाउंड्स के बीच में हम करा रहे हैं, 2 यौगिक के बीच में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो आपका क्या दिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है अभिक्रिया करेगा तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इसको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसे भखरा चूना भी बोला जाता है, इसे बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। अरे बात समझ में, चलिए आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा।
अगला रिएक्शन हम देखते हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो निर्माण कर दिया, आप देख रहे हैं। और इसमें अभी भी इसमें उष्मा उत्सर्जित, इसमें जो है उष्मा उत्सर्जित हो जाती है, यानी इसका उत्सर्जन हो जाता है। तो भखरा चूना जो बनता है वह भखरा चूना का जलीय विलयन मकान की दीवारों पर सफ़ेद रंग की पुताई करने का इस्तेमाल किया जाता है। जो दीवार पे जो पुताई करते हैं ना, तो इसी भखरे चूने से ही हम करते हैं, यानी बुझा हुआ चूना से ही करते हैं। देखते होंगे कि जब चूना आप लोग डालते हैं तो उसमें अगर पानी डालते हैं तो वह जो है जलने लगता है। तो आपको नहीं लगता है कि भाप अगर वाष्प उस पर से निकल जाता है तो वह जो ठंडा हो जाता है बिल्कुल। और वह जो है उसमें से यह वायु से CO2 का अवशोषण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके बाद जो है वह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनाता है, जिससे कि दीवार की चमक बढ़ जाती है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में वो परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि यही जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही जो है भखरा चूना, इसी से हम लोग पुताई करते हैं। आइए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं क्या है, यानी डिकम्पोजिशन और रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यह क्या कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसमें भी वही है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह बड़ा अणु है, यह बड़ा है। अब इससे क्या होगा कि यह इससे देखिए रिएक्ट होगा, इसको गर्म करेगा। CaCO3 जो है इसको क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाता है तो यह अपघटित होकर यानी डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है देता है। यानी देखिए, यह ऊपर यानी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, यानी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको कली चूना बोलते हैं। आपको अभी पिछले अथी में बताए हैं कि क्या बोलते हैं, इसको कली चूना बोलते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना। और यह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए, यह बड़ा अणु से दो अणु में टूट गया ना, इन दोनों का गुण अलग है, इसका गुण अलग है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि, और ध्यान दीजिएगा, ये जो काली चूना है ना, इसी से सीमेंट निर्माण में भी काम आता है। ऐसे हम एक सीमेंट पर भी ले आएंगे कि सीमेंट पर कौन कौन से तत्व जो है उसमें यौगिक जो है और मिलते हैं और वो सीमेंट का निर्माण करते हैं। एक टॉपिक अलग से ही रहेगा, वो किताब से अलग ही लाएंगे उसको हम। आगे देखिए, इसमें सेकंड वाला है। जैसे कहता है पोटेशियम क्लोरेट यानी 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं। तो यह एक बड़ा अणु है, यह एक बड़ा अणु है जो कि यह जो है टूटेगा किससे, 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करेगा, यानी रिलीज करेगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, इसको भी हम लोग गर्म करें तभी तो टूटेगा। हाँ, गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बना देता है और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, निकल जाती है आसानी से, इसको गर्म करेंगे तो। चलिए, इस सेकंड वाला रिएक्शन भी आप समझ गए, यानी सेकंड वाला जो है आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। और एक लास्ट जो है देख लीजिए। यह क्या होता है कि FeSO4.7H2O, इसको क्या बोलते हैं, हरा थोथा या हरा कशिश को बोला जाता है। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यह जो है, यह हरा थोथा या हरा कशिश इसको कहते हैं। और यह देखिए, यह टूट करके FeSO4 यानी आयरन 2 सल्फेट और 7H2O में टूट जाता है। और देखिए, मोलर मास जो होता है इसका FeSO4 का यानी आयरन 2 सल्फेट का मोलर मास जो है वह 151.908 ग्राम प्रति मोल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा हम बता दिए ऐसे ही।
आगे देखिए, यह जो FeSO4 में टूटा ना, यही FeSO4 जो है, ध्यान दीजिएगा नीचे यहाँ पे FeSO4 जो है यह क्या करेगा, फिर टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में, फिर इसको भी गर्म किया जाएगा, यह फिर टूटेगा और यह सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे इसमें क्या है कि अगर एक हल इसको मान लीजिए कि कोई नली में ले करके और फेरस सल्फेट के रवे को अगर बर्नर की सहायता से अगर गर्म किया जाए ना, इसको अगर फेरस सल्फेट को अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट का रवा जल वाष्पित होकर निकल जाता है। फेरस वो तो वाष्पित होकर के निकल गया, और वाष्पित होकर के जो बचा हुआ रहता है, यानी फेरस सल्फेट से हरा रंग गायब हो जाता है, उसमें से जो हरा कशिश है इसमें से हरा रंग गायब हो जाता है। और हरा रंग गायब होने के बाद में क्या होता है कि यह FeSO4 अपघटित होकर भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड बना देता है। ये देखिए, यह जो क्या करता है कि भूरे रंग का फेरिक ऑक्साइड बना देता है गर्म होकर के, अपघटित होता है तो। और तथा सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, यानी देखिए 2 है इस चलते डाई और 3 है तो इसलिए ट्राई, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, यह गैस से प्राप्त होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यह कोथनली से निकलने वाली गैस में सल्फर के जलने जैसी गंध आती है, इसी के कारण आती है। उस कोथनली में जो मान लीजिए कोई नली लिए हुए हैं जिसमें आप गर्म कर रहे हैं, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यह सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गंध उसमें से आएगी, क्योंकि यह जो है निकलती है, रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो मान लीजिए कि अपघटन अभिक्रिया जो है ना, इसमें ज़्यादातर ऊष्मा का ही उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि इसको गर्म किए, इसको भी गर्म किए तो टूट गया, इसको भी गर्म किए तो टूट गया, फिर आपने क्या किया कि आयरन टू पायराइट को भी अपघटित हुआ, इसको भी किया गया, तो इसमें टूट गया। तो अधिकतर जो है इसमें ऊष्मा का ही आप प्रयोग किए हैं। तो ऊष्मा का प्रयोग करने के कारण इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएँ भी बोल सकते हैं। ऐसे यह जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आज जो है 2 ही रिएक्शन बताएंगे, क्योंकि आसानी हो देखने में, आप लोग आसानी से समझ लें। और कल जो है वैद्युत अपघटन, और आगे जो है आगे वाला नेक्स्ट पार्ट में वैद्युत अपघटन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी एकल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, द्वि विस्थापन, ये वाला जो है आपको बताएंगे। और अब बहुत सारी जो है रिएक्शन जो है आपको बताना भी है, तो थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आप जो है आसानी से समझ लीजिएगा। इसको जो है रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहाँ तक बोले कि जो यह दिया गया है, जैसे हमने लिखाया CaCO3, इसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट, यह जो हिंदी लिख दिए हैं, यह लिखने का मेन कारण यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह देखने को मिल जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको संगमरमर बोला जाता है, ये सब याद रखिएगा। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र पूछ सकता है, या यह नीला जो हरा कशिश है या नीला कशिश है या श्वेत कशिश है, जो भी है तो इसका पूछ लेगा आपसे, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। चलिए आगे के अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में जो है मिलते हैं। थैंक यू।